अभी हम डिस्कस करते हैं सितवे पोर्ट के बारे में। और आप सोचोगे ये तो बहुत पुराना टॉपिक है, इसको अभी डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि जब से यहाँ पे बांग्लादेश एंटी इंडिया हुआ है, तब से इस पोर्ट की इंपॉर्टेंस हमें अब समझ में आ रही है। क्योंकि ये पोर्ट जब से बांग्लादेश एंटी इंडिया बनने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक लाइफलाइन का काम करेगा अभी हमारे लिए, वो भी स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। अब देखते हैं, ज़रा समझते हैं कैसे, और फिर बांग्लादेश का एक्सपेक्ट भी देखेंगे ज़रा कि क्यों। चलिए पहले इसकी लोकेशन पे आते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन सितवे, ऑफकोर्स उसके नाम पे ही है, विच इज़ इन रखाइन स्टेट। अब रखाइन स्टेट अपने एक अलग चीज़ के लिए भी फेमस है, रोहिंग्या क्राइसिस, अगर आपको याद हो तो उसी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। और जब ये बन रहा था तो सबसे बड़ा डर ये भी था कि कहीं रोहिंग्या इस पर अटैक ना कर दे। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारे लिए हमेशा बना हुआ था, और काफ़ी लंबा टाइम भी लगा इसको बनने के लिए। चलिए, कालादान रिवर के आसपास है, कालादान रिवर के माउथ पे है, और दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। बहुत बड़ा नाम है, KMMTTP। ओके, अब समझते हैं कि क्यों भाई कालादान का यहाँ पे क्या रोल है, वाई इट इज़ कॉल्ड मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। चलिए, मैप से वैसे सब कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता पोर्ट। यहाँ से आप बाहर निकलें, ये 539 किलोमीटर का लिंक है। वैसे ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सी रूट कोलकाता पोर्ट से सितवे पोर्ट, डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद सितवे पोर्ट से कनेक्टिंग टू पलेटवा, ये कालादान रिवर है। ओके, वाया बोट आप चले जाइए, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी सामान है, उसको लेके आप पलेटवा तक चले जाइए, पलेटवा जेटी तक। और पलेटवा से आप हाईवे पकड़ के चले जाइए, आप सीधा आ जाएंगे एजवाल तक। बेसिकली आप जोरिंजपुई, इंडिया के अंदर आ गए आप, और एजवाल तक। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने सी रूट यूज़ किया, यहाँ पे हम रिवर रूट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम हाईवे यूज़ कर रहे हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ओके, अब आप बोलोगे क्यों, ऐसा क्यों नहीं कि भाई बांग्लादेश तो बीच में था, अभी मुझे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करना है तो मैं बांग्लादेश के थ्रू चला जाऊँ। ऑल्दो हम बांग्लादेश के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है अब अभी की सिचुएशन देखते हुए, क्या हम पूरी तरह से बांग्लादेश पे अगर निर्भर रहते हैं तो क्या, वैसे तो हम नॉर्थ ईस्ट के साथ ऐसा नहीं कि हम करेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन क्या इन फ्यूचर अगर पूरी तरह से बांग्लादेश पर निर्भरता ठीक है आज का समय देखते हुए? आप खुद सोचिए इसके ऊपर। ओके, ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट हमसे डिसकनेक्टेड है, नो, हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन सिलीगुड़ी कॉरिडोर ऐसा है कि उसको वी कॉल इट चिकन स्नेक। एक 22 किलोमीटर की विड्थ है, उसको अगर आपने चाइना ने या अगर इन केस फ्यूचर में वॉर होती है तो उसको अगर रोक दिया गया, उसको एक तरह से ना लॉक कर दिया गया, तो नॉर्थ ईस्ट हमसे कट हो जाता है पूरी तरीके से। तो और नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है ये, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑप्ट किया, एंड अभी ये पूरी तरह से सितवे पोर्ट हमारे कंट्रोल में लीज कर रखा है हमने इसको। चलिए अब इसको समझते हैं आगे डिटेल में, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। गेटवे फॉर द मैरीटाइम ट्रेड। अब यहाँ से देखिए, अगर आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बारे में पता है तो म्यांमार इस पोर्ट के थ्रू हम यहाँ से डायरेक्टली स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया से। ओके, सो एक हमें डायरेक्ट एक्सेस देता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं म्यांमार के अंदर, तो हम ये भी एक अपना कंसर्न दिखा रहे हैं कि हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हम बोलते हैं ना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारी है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे क्या हम सच में काम कर रहे हैं? तो डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन दैट। हम यहाँ पे रीजनल ग्रोथ की बात करते हैं, वी आर वर्किंग ऑन दैट। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम अपने नेबर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है उस पर हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों से हम अपने सारे जो गोल हैं जिसके बारे में हम बोलते हैं, तो उस पर हम काम भी कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे इट इज़ अ डीप वाटर पोर्ट, तो ऑफकोर्स यहाँ पे लार्ज वेसल्स आ सकती हैं आराम से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही मेन पर्पज़ था, वैसे बाकी चीज़ें तो डेफिनेटली उसकी सब्सिडरी हैं, लेकिन सबसे बड़ा पर्पज़ यहाँ पे क्या था कि हमें जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको एक बार ना सोचना था, उसके बारे में बाईपास करना था। ये देखिए, ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे, ये वाला, ये देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये बहुत ही छोटा है। अगर इसको ढक दें, अगर ऐसे लिटरली अगर इसको ऐसे मैं ब्लॉक कर दूँ, आप देखिए पूरा का पूरा पार्ट ना यहाँ से अलग हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया अलग हो गया। यही सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कनेक्शन था, तो इकलौता पॉइंट ऑफ कनेक्शन ये है। आपको दिख रहा है यहाँ पे डोकलाम के टाइम पे बहुत बड़ा कंसर्न बन गया था हमारे लिए। तो चाइना यहाँ तक आता है,
बहुत दूर तो है नहीं यहाँ तक आने के लिए। साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ हम कनेक्ट करके यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी की सिचुएशन आप देख लो, तो दैट्स वाई कीपिंग ऑल लाइक रिसोर्सेज इन वंस कंट्री इज़ नॉट अ बेटर आइडिया। इसलिए हमने सोचा कि हम कोलकाता के थ्रू जाते हैं पलेटवा। ओके, सितवे पोर्ट एंड देन पलेटवा। ओके, तो फुल आपको समझ में आ गया होगा पूरा कंसेप्ट कि इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से हम चाइना को काउंटर कर रहे हैं और किस तरह से अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ग्रोथ की हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा भी होता था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू हम पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। कोलकाता पोर्ट से देखो, पहले ऐसे जाओगे फिर आपको जाना है, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बेटर है कि हम डायरेक्टली ऐसे जाए। ओके, इसलिए स्पेसिफिकली उस पर काम किया गया। पर्पज़ यहाँ पे था नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट, और नॉर्थ ईस्ट में एक बेटर कनेक्टिविटी करना है जिससे कि हम किसी भी सर्कमस्टांस में नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड रहें। ओके, सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी वो भी देखते हैं। अगेन वही आपको बताया मैंने, एक और चीज़ यहाँ पे है, लेकिन अगेन उसमें बांग्लादेश का रोल था, क्योंकि तकनाफ पोर्ट हमने साइन कर रखा था, उसके साथ भी की ना, एक तरह से हमने डील साइन कर रखी थी कि सितवे पोर्ट से तकनाफ पोर्ट तक आ जाएगा, और उसके बाद त्रिपुरा के सबरूम टाउन तक जो भी सामान वामान है वो आ सकता है, और फिर उससे भी एक लॉजिस्टिक का हमारा खर्चा बचेगा। ये भी एक पॉइंट है, लॉजिस्टिक का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचाने का। लेकिन अभी इस पर उतना अच्छा सा काम अभी तक हुआ नहीं है। ओके, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं चाइना का इन्फ्लुएंस। अब देखोगे आप यहाँ पे हमारे इंडिया के नेबरहुड में बांग्लादेश पे अच्छा इन्फ्लुएंस है उनका, म्यांमार पे भी है। ओके, पाकिस्तान तो उनके अंडर ही चल रहा है। तो अगर हम भी अगर म्यांमार में अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, म्यांमार की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम चाइना को काउंटर तो कर रहे हैं। चाइना की जो एक पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पल्स, उसको हम काउंटर तो कर ही रहे हैं साथ ही साथ। तो इसीलिए हमने जो म्यांमार में पोर्ट बना रखा है, जिसको हम इस टाइम पे डील कर रहे हैं, जिसको हमारे कंट्रोल में ही है, तो उसके थ्रू हम लोग इकोनॉमिक्स एंड नेवल इन्फ्लुएंस जो है चाइना का, उसको हम काउंटर कर रहे हैं, हमारे प्रेजेंस वहाँ पे बढ़ा रहे हैं हम। करेक्ट। और अगेन एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बूस्ट मिलता है, और साथ ही साथ हमारा ट्रेड भी ग्रोथ होता है। अब इस टाइम के करंट सिनेरियो को देखते हैं, तो हमारे पास हमारी एक कंपनी है इंडिया पोर्ट ग्लोबल। इसके पास पूरे पोर्ट की अथॉरिटी है। इस टाइम पे 3 साल का लीज पीरियड है, और हर 3 साल बाद इसको कंटिन्यू किया जाएगा। अब इसमें और चाबहार में क्या डिफरेंस है? जो चाबहार का केस है, चाबहार के केस में हमारे पास सिर्फ 2 टर्मिनल है, वेयर एज यहाँ पे सितवे पोर्ट पे हमें पूरा का पूरा पोर्ट हमारे हाथ में है अंडर द इंडिया पोर्ट ग्लोबल, जो एक मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के अंडर एक कंपनी है। वैसे तो ये इसके अंदर कंपनी आती है, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के अंदर एक सब्सिडरी है ये, लेकिन अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो आता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर आता है पूरा। ओके, सो अभी का एक करंट सिनेरियो है, और डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप है। और अभी आप बांग्लादेश का सीन देख के आप सोच रहे होंगे कि लिटरली एक बहुत अच्छा स्टेप था हमारे नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बना के रखने के लिए। अब आप जैसे कि बांग्लादेश को देख रहे हो, टोटली एंटी इंडिया हो चुका है, पाकिस्तान के साथ अपने डेवलपमेंट कर रहा है, जो कि अगर वो हिस्ट्री देखें तो क्या ही बोले हम उनको, क्या समझाएं। बट इस तरह से अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने ही रीजन में हमारी कनेक्टिविटी बूस्ट होती रहेगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।